शॉल उड़ाकर के उनका सम्मान करें। बड़ा इस पर जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, देखिए कितने खूबसूरत पल हैं। अच्छा, एक सेकंड, हाथ पर अच्छे से कैमरे में कैद होने चाहिए पल, क्योंकि हमेशा ये पल याद रहते हैं और ये पल यहीं खत्म नहीं होंगे। अब मैं नरेश सर से निवेदन करूंगी। सर, मैं जोशी मैम का स्वागत नरेश सर से करवाना चाहूंगी प्लीज। सर ये तो आपका है, ये तो आपका है। वो आ रहा है सर, आ रहा है। ये सर ने आप पहन लीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है, देखिए कितने खूबसूरत पल हैं। वाह, क्या बात है। सर, अगर माँ भारती महायज्ञ के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल सर का हम वेलकम स्वागत नहीं करें, सम्मान नहीं। बिल्कुल सर, ये आपकी तरफ से है, पर सर हम सब की तरफ से ये है, तो मैं नरेश सर से गुजारिश करूंगी कि हरीश नवल सर का शॉल उड़ा करके उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और तालियां प्लीज। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। नीता मैम आगे है जी। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब शायद मैं जिनका परिचय लेने जा रही हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर किनको बुलाने जा रही हूँ। आप एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त साहित्यकार हैं। आपकी 30 मौलिक, 12 संपादिक और 112 सहलेखीय पुस्तकें हैं। आपके साहित्य पर 16 शोध कर रहे हैं विद्यार्थी और 10 विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी प्राप्त हो चुकी है। आप 50 देशों में हिंदी की संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 41 वर्ष तक आप प्रोफेसर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गगनांचल के संपादक रहे हैं। डॉक्टर नवल संप्रति स्वतंत्र लेखन आप कर रहे हैं। आप सर समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कहना चाह रही हूँ। और सबसे खास बात, आपको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिल चुका है। 20 राष्ट्रीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ सर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि लेखक एक ख्याल लिखता है, लेखक एक ख्याल लिखता है, शायद अपनी रचना में वो छुपा सवाल लिखता है। जो शब्द वस्त्रों की खाने हो तो वो रेशमी रुमाल लिखता है। शब्दों के मोती से वो एहसासों के जाल लिखता है। जो देख के भी अनदेखी हो वो बवाल लिखता है। लेखक वो लौ है जो जल के महफिल की चाल लिखता है, जल के महफिल की चाल लिखता है। और आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर हरीश नवल सर। बहुत ही प्यारे दोस्तों, इतने अच्छे शब्द आप एक इतनी खूबसूरत महिला से सुन रहे थे और उनको देख रहे थे। कुछ लोग देख ज्यादा रहे थे, सुन कम रहे थे। मैं इसलिए आया हूँ कि कम से कम आप मेरे अक्षरों को सुनेंगे जरूर। एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, वो भी ऐसी जिंदगी के उन क्षणों में जब चीज़ों के अर्थ कितने कितने बदल गए हैं। जब थोड़ा सा विरोध करते हैं तो उसको समझते हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं। बैठे हैं सीमाओं पर लोग क्रांति कर रहे हैं, बैठे हैं सड़कों पर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के क्रांति कर रहे हैं, बैठे हैं बहुत से विद्यार्थी जामिया से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो सोच रहे हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं, विरोध को क्रांति समझ रहे हैं। और हम लोग कैसे हैं कि हम डिग्री प्राप्ति को शिक्षा मान रहे हैं। उसके लिए डिग्रियों की होड़ मची हुई है, देश से विदेश से डिग्री चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि डिग्री का अर्थ शिक्षा नहीं है। वो एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान का एक प्रमाण पत्र है, पर जरूरी नहीं कि उसको पाकर के हम ज्ञानवान हो जाए। तो एक ऐसे भीषण समय में जब हम सोचते हैं कि सांस लेने का नाम जिंदगी है, जबकि हम जानते हैं कि सांस लेने मात्र से जिंदगी हासिल नहीं होती। तो ऐसे क्षण में कोई व्यक्ति बैठा हुआ ये सोचे कि मैं एक ऐसा आयोजन करूं जो पूरे विश्व में समा जाए और एक ऐसा कीर्तिमान यदि बन सके तो मैं बना सकूं,
और उस व्यक्ति ने ये सपना अपना सोचा और उस सपने को कार्य क्षमता से, अपनी प्रतिभा से और अपने संपर्क से उसको ढाला। सपने हम सब लेते हैं, डरे डराए सपने भी मिल जाते हैं, हमें बने बनाए सपने भी मिल जाते हैं, हम सपने दूसरों के भी उधार ले लेते हैं, हम उखाड़ भी देते हैं सपनों को, किंतु अपने मौलिक सपनों का निर्माण जब हम स्वयं करते हैं तो जो खुशी हासिल होती है वही खुशी आज नरेश चंद्र जोशी जी को अपना उस सपना साकार करने में हासिल हुई है जो उन्होंने बनाया। खुलकर तारीफ करें। और देखिए कितना, जब तक व्यक्ति में औदार्य नहीं है, जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं है, तो किसी पढ़ने लिखने MA PhD डिलीट करने का कोई बहुत लाभ नहीं है। बहुत बड़ा साहित्यकार है पर इंसान नहीं है, और इंसान है लेकिन बड़ा साहित्यकार नहीं है, पर वो बहुत बड़ा है। नरेश जोशी एक ऐसे ही व्यक्ति है जो पार्श्व में खड़े होकर के काम करते हैं। हम 3 लोग थे जिनके लिए उन्होंने नाम दिया त्रिदेव ब्रिगेड। त्रिदेव ब्रिगेड में मुझे सबसे आगे कर दिया, शायद मैं सबसे बड़ा था, बाल सफेद हो रहे थे, इसलिए मुझे आगे कर दिया कि आप हमारे साथ। पूनम सागर जी को लिया और स्वयं कहते बस आप लोग करो, मैं पीछे हूँ। और उन्होंने देखिए, जो भी व्यक्ति जो ऐसी लीडरशिप करता है जो समक्ष कम आता है और किसी फौजी जनरल की भांति फौज के पीछे होता है, समझिए उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। तो ऐसा काम इस व्यक्ति ने किया है जिसके लिए आप उन्हें अभिवादन दे सकते हैं करतल ध्वनि से। हम लोग इतने अमन्यता में डूबे होते हैं कि हम सोचते हैं बस हम हैं और तो कोई है ही नहीं, और मेरी कमीज से दूसरे की कमीज सफेद क्यों, तो अगर उस पर धब्बे नहीं है तो धब्बे लगाने की कोशिश करते हैं। आप सब ने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो हाथ में छिपा हुआ रंदा लेकर चलते हैं और देखते हैं कि किस आदमी की सीढ़ी कहाँ पर खड़ी है, उसका रंदा लेकर के सीढ़ियों के सोपान काटने लग जाते हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो टूटी हुई सीढ़ियों पर अपने हाथ से कील से ठोक ठोक करके सीढ़ी दर सीढ़ी बनाते हैं। तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो नरेश चंद्र जोशी जैसे होते हैं कि जो पीछे रह करके हमको आगे करें कि भाई आप हैं, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे कार्यकारी निदेशक हैं, आप हमारी सह निदेशक हैं, लेकिन वो सब कुछ खुद ही सह रहे हैं। वो एक सपना था। कितनी बड़ी बात थी ये सोचना जब उन्होंने मुझसे पहली बार शेयर किया कि हम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा रिकॉर्ड बनाने की क्या जरूरत है, कर्म करो, रिकॉर्ड क्यों। हमारे मन में यही होना चाहिए कि हम कीर्तिमान बनाना है, बन जाए तो दूसरी बात है, पर हम जो करना चाहते हैं वो करें। क्या संकल्प है आपका? वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि विश्व में किसी भी भाषा में हमारी हिंदी भाषा का एक ऐसा कीर्तिमान बने जो आज तक विश्व की किसी भाषा में नहीं बना हो। मैं चाहता हूँ 15 दिन तक लगातार अनवरत रात दिन कविता पाठ, और वह भी किसी एक कवि द्वारा नहीं, 2 द्वारा नहीं, 10 द्वारा नहीं, जिसमें 520 कवियों ने हिस्सा लिया। एक देश नहीं, 2 देश नहीं, इसमें 29 देशों के प्रतिभागी कवि कवित्रियां हमारे समक्ष आए। तो एक इतना बड़ा सपना था। जब हमने सारा पूरा व्याकरण बनाया, चार्ट बनाया, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, 7 दिन का कर लो। अगर तुम्हें कीर्तिमान ही बनाना है तो तुम तो अगर 3 दिन भी करोगे तो कीर्तिमान बन जाएगा। किंतु देखिए, संकल्प का हम धनी क्यों कहते हैं? कुछ लोग संकल्प के गरीब होते हैं, कुछ धनी होते हैं। ज़्यादातर हम संकल्प के निर्धन होते हैं। और वो एक ऐसे धनी थे, उन्होंने हमें भी धनवान बना दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग ताली बजा रहे हैं ये सब धनवान बने, उन्होंने बनाया हमें। उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, फिर हम 3 थे ना, जैसे त्रिदेव ब्रिगेड। उस ब्रिगेड में क्या हुआ कि पूनम जी और ये एक हो गए कि नहीं 15 दिन तक। तो जब ये संकल्प उन दोनों ने लिया और जब मुझे लगा कि नरेश चंद्र जोशी जी के पास इतना सामर्थ्य है, उनकी इतनी ताकत है, इतनी बड़ी टीम है, मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैं देखता था, मैं उनसे सिर्फ जनवरी में जुड़ा हूँ, उनसे जुड़े मुझे 10 महीने हुए हैं।
लेकिन मैं उनका नाम देखता था, फेसबुक पर देखता था, मैं सोचता था कौन है मैजिक मैन। हमने जादूगर सरकार का नाम सुना था, पीसी सरकार होते थे, आदमी को गायब कर देते थे। ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा जादूगर आएगा कि हमें गायब कर देगा। कौन है मैजिक मैन? इनका मैजिक ये था कि सह अस्तित्व, सहकारिता और पीछे रहकर के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़े होकर के प्रथम छोर तक पहुंचना। वो एक रेस जिसमें आदमी बहुत तेजी से नहीं भाग रहा, बहुत आराम से पूरी चाल को मंथर गति से अपने धीरे 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 लक्ष्य के साथ